हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रवीना, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाबू मेरा सो रहा है। अरो नो गाइस, ये सरप्राइज था जो कि देवर भाभी ने प्लान किया था। मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था क्योंकि आरू ने मेरे ने पहले मुझे सरप्राइज थोड़ा बहुत बताया था कि मम्मा कुछ आया है तो मुझे पता नहीं था कि क्या। सूट भी है। और वो गाइस देख रहे हो आप, वो जो पॉलीथीन दिख रही है आप लोगों को पिंक, तो उसमें भी कुछ सरप्राइज़ इवनिंग में ही आ चुका है जो कि मेरे माइंड से बिल्कुल निकल चुका था। मैं सोचा शायद कहीं यहाँ कहीं कोई दुकान वाले भैया हैं, उन लोगों ने उनके पास देखा होगा तो शायद पसंद करवाने के लिए लेके आए। अब समझ में आया कि वो सूट क्यों आए थे। बर्थडे गिफ्ट था मेरा। थैंक यू, वेलकम, थैंक यू फॉर दिस दिस दिस। बाय बाय, गुड नाइट। तो गाइस अभी काफ़ी टाइम हो रहा है, रात के 12:30 बज रहे हो। हम लोगों ने अभी कट कर पाया है और दीदी वगैरह देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये 12:21 पे कट क्यों हुआ है थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि ये सो गए थे और फिर उनको जगाया गया, जो कि मैंने नहीं जगाया। मैंने कि सुबह उठते हैं तो अब क्या ही जगाना, मैंने कि लेटा रहने दो। और ऊपर दीदी ने मुझे विश किया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि नितिन सो रहे हैं, मैंने कि हाँ सो रहे हैं। फिर उन्होंने इनको कॉल किया, जगाया, फिर जाके इन लोगों का ये सरप्राइज़ सक्सेसफुल हुआ। तो बस गाइज, आज है 23 सितंबर, तो आज है मेरा बर्थडे। मिलते हैं मॉर्निंग में, देखते हैं कैसा जाता है मेरा आज का दिन। आई होप पिछले दिनों से थोड़ा ठीक जाए मेरा ये दिन। पिछले 2-4 दिन मेरे काफ़ी ऊपर नीचे आ रहे हैं और मेरा आरू सो गया है। बहुत जगाने की कोशिश की इसको और ये देखिए मेरा बेटा सो गया है। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ है। वैसे मुझे सबसे पहले विश ये करते थे, आरू जागता था मेरा, केक मेरे साथ में कट करता था। और इस बार सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे मुझे दीदी ने विश किया है, उसके बाद फिर उन्होंने इनको जगाया। तो मुझे इस मतलब इन सब चीज़ों के बारे में मुझे सच में नहीं मालूम था, वरना मैं खुद जगा देती क्योंकि मुझे ये लगा था शायद गाय रखा हो, ख़राब ना हो जाए। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इन लोगों का, दोनों लोगों का प्लान था। ये ऊपर केक रखे आए थे, क्या किया मुझे नहीं मालूम। तो थैंक यू मिस्टर अकड़ू, बाय बाय। तो जैसे कल आप देख रहे हो ये एक नींद ले चुके हैं। तो बस गैस मिलते हैं सुबह। अभी काफ़ी टाइम हो रहा है और मुझे भी, मेरी आंखों में आपको नींद दिखाई दे रही होगी, मुझे भी नींद आ रही है। उनको भी सुबह जाना है ड्राइविंग सीखने के लिए, जैसा कि अभी मैंने ब्लॉग नहीं डाले हैं तो मैं बता दूँ। तो ये ड्राइविंग सीखने जाते हैं सुबह 5 बजे, ये और भैया निकल जाते हैं 5:30 बजे। तो इस चक्कर में ये और जल्दी सो गए थे, वरना ये जागते रहते। खैर कोई नहीं, माफ़ किया चलो बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू मेरा बच्चा। आप सो गए थे रात में? आप रात में सो गए थे? मम्मा ने केक कट किया था, केक कट किया था मैंने। हेलो, पापा गुड मॉर्निंग। सुनो उसकी, सुनो। दीदी जी कहाँ है? दीदी के नहीं है, कहाँ है? चाचा घर चले गए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रवीना ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 7:15 और यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी। तो आज मैंने पहना ये आउटफिट, जो कि इनका बहुत ज़्यादा मन था कि मैं लेके आया हूँ, मतलब 2 सूट लेके आए थे, जिसमें से इनका मन था कि एक सूट मैं ज़रूर पहनूँ। तो वो थोड़ा मेरा लूज़ हो रहा था, तो मैंने कि चलो मैं आज यही पहन लेती हूँ।
तो फिर मैंने ये सूट डाल लिया। मैंने कि चलो अब इतने प्यार से लेके आए हैं। तो यहाँ आरू भी रेडी हो चुका है और आरू के पापा अभी थोड़ी देर पहले आए हैं, तो अभी वो गए हैं फ्रेश होने के लिए। और आज मुझे फाइनली थोड़ा टाइम मिल गया है। इस तरीके से शायद मैं फर्स्ट टाइम रेडी हुई हूँ शादी के बाद। मतलब मैं भूल ही गई थी कि शादी के बाद सिर्फ एक लेडीज़ की ही तरह तैयार हो सकती है, बस साड़ी, घूंघट, चूड़ियाँ। आज मैंने फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा ने, खैर कोई नहीं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर खाने पीने। मम्मी को बोला था तो मम्मी मना कर दिया। पहले थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, मम्मी को लगा ये ऑफिस से कुछ खा के आ रहे हैं, तो मम्मी ने मना कर दिया था कि नहीं कुछ लेके नहीं आना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फाइनली बाहर थोड़ा अपना एंजॉय करने। तो फिर मम्मी पापा के लिए पैक करा के ले आएंगे। तो बस गाइस निकलते हैं और आगे कंटिन्यू आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, स्किप मत कीजिए बिल्कुल भी। तो आगे आपको दिखाते हैं। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ घर के पास में ज़्यादा थोड़ी दूरी पर यहाँ पर फिर हम लोग यहीं आ गए थे। ये बाकी और कहीं जाने की बोल रहे थे, बट ये ज़्यादा थके हुए थे तो मैंने मना कर दिया कि इतना दूर मत जाओ, फिर जाने आने में टाइम भी लगता है। और इन्हें मतलब ये ऑफिस से आए तो ये आके लेट गए और उनकी आँख लग गई थी, मतलब इतने ज़्यादा थके हुए थे नींद के चक्कर में। तो मैंने कि छोड़ो, जल्दी से फटाफट चलते हैं, कुछ खा पी के आते हैं, फिर आराम करते हैं। तो बस गाइस यहाँ से खा पी के फिर हम लोग निकलते हैं घर के लिए। तो फाइनली गाइस हम लोगों का खाना पीना हो गया और यहाँ पर उन पापा का खाना वगैरह पैक करा के हम लोग अब निकल रहे हैं घर के लिए। तो यहाँ पर हद से हद हम लोगों को आध घंटा करीब लगा होगा, बस आने जाने का जो भी टाइम हुआ हो। हम लोगों ने ज़्यादा टाइम नहीं लिया है और फिर ये भी ज़्यादा थके हुए थे, तो इस वजह से फिर कहीं और जाने का मन भी नहीं हुआ था। मुझे थोड़ा पूजा का सामान वगैरह भी लेना था, मैंने सोचा मैं दीदी के साथ ही ले आऊँगी जाके, क्या ही है ना परेशान करना। तो फिर हम लोग सीधे घर के लिए निकल रहे हैं। तो बस गैस पहुँचते हैं, फिर घर पर करते हैं फिर आपसे बात। तो फाइनली गाइज़ मैं आ चुकी हूँ घर और यहाँ पर निकाल ली मम्मी और पापा का खाना, जो कि वहाँ से हम लोग लेकर आए थे। तो बस मैं सीधा बाथरूम में हाथ पैर धुल के सीधा मैंने मम्मी पापा को खाना लगाया, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका था। और गाइज़ ये देखिए मैंने इयररिंग्स वगैरह इतने हैवी ले रखे थे। मैं मोस्टली बहुत ही कम पहनती हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा, बट कभी कभी पहनना भी ज़रूरी है। तो बस मैंने रास्ते में उतार के रख दिए थे। तो बस घर पर आके बस सबसे पहले मम्मी पापा को खाना लगा रही हूँ। और मेरे साथ यही होता है मोस्टली, ज़्यादातर लोग शायद करते हो या नहीं करते हो मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ तो यही होता है। मैं कहीं भी बाहर जाऊंगी, चाहे मैं खाना लेकर आऊँ या फिर मुझे आके बनाना पड़े, मैं सबसे पहले आके हाथ पर धुल के सीधा किचन में लगती हूँ, ताकि उन लोगों को टाइम से खाना मिल सके। फिर सारे कामों से फ्री होके तब फिर मैं रूम में कपड़े चेंज करती हूँ जाके। तो बस मैं जा रही हूँ पापा को खाना देने। तो हेलो गाइस, अभी टाइम हो रहा है रात के 10:30 और हम आ गए थे 10 बजे समथिंग आ चुके थे। और बाहर थोड़ा खाना पीना खा पी के, और ये आरू और आरू के पापा वगैरह सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, मतलब पापा के रूम में अंदर। और मैं बस अभी चेंज वगैरह करके पापा मम्मी को खाना वगैरह लगा के और मैं आ गई हूँ अब अपने कमरे में। टाइम हो रहा है, बस आरू को दूध वगैरह पिला के फिर उनको सुलाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। और आज का दिन ठीक ठाक गया, समथिंग ठीक था सब कुछ। और सुबह से कोई ब्लॉग नहीं शूट किया मैंने, क्योंकि मेरे पास ना फ़ोन तो था लेकिन उसमें स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी स्पेस नहीं था कि मैं कुछ उसमें शूट कर सकूं।
तो इस चक्कर में मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाया। जब ये घर पर आए तभी मैंने थोड़ा शाम का थोड़ा ब्लॉग शूट किया है। तो गाइस हम लोग करीब 10 बजे के समथिंग, हम लोग यहाँ से 8 बजे 8:15 बजे के समथिंग निकले हुए थे। इनका ऑफिस से फ़ोन आता है कि रेडी हो जाना, तो बस फिर हम लोग रेडी होके निकल लिए। खा पी के मम्मी पापा के लिए पैक करा के ले आए थे। तो बस आके उन लोगों को खाना वगैरह दे दिया है। आके रूम बहुत बिखरा हुआ पड़ा था। जब कोई बाहर जाते ना तो सबसे पहले कमरे की हालत नहीं देखी जाती है। तो वहाँ से आके उन्होंने सारा रूम वगैरह क्लीन किया, कपड़े चेंज किए, आरू के कपड़े चेंज किए, आरू का दूध वगैरह बना के रख दिया है। अब बस इनको पिलाना है और सुलाना है, क्योंकि सुबह फिर इनका ऑफिस, आरू का स्कूल, फिर वही। और सुबह से और गाइस आप सभी लोगों को, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मेरे अपने हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, काफ़ी रिलेटिव हैं और काफ़ी लोग थे जिन्होंने मुझे विश किया। उन लोगों को दिल से बहुत सारा थैंक यू। मतलब मेरी जिनसे सालों से बात नहीं हुई, उन लोगों ने भी मुझे मैसेज किया, कॉल किया आगे से, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और थैंक्स टू पतिदेव जिन्होंने मेरा मतलब बर्थडे थोड़ा इतना स्पेशल फील कराया, बर्थडे के दिन इतना स्पेशल बनाया। तो गाइस मैं बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था किसी भी चीज़ का। जो कल रात में जो मतलब सेलिब्रेट हुआ उसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि अभी पिछले 2 दिन से थोड़ा हम लोगों का टॉम एंड जेरी वाला थोड़ा फाइट चल रही थी। तो ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन शाम से इन्हें शायद याद आ गया या फिर किसी ने बताया, जो भी हो। तो शाम को मैं अचानक से बैठी थी ऐसे ही काम करके, तो ये आते कहीं गए थे बाहर, तो बोला मैं टहलने जा रहा हूँ। तो वहाँ से ये आए, इनके हाथ में एक पॉलीथीन थी जिसमें 2 सूट थे, और इन्होंने आके मेरे सामने रखा कि रवीना ये लो। तो मैंने कहा इसमें क्या है? बोले कि देखो। तो मैंने देखा तो उसमें सूट, मैंने कि ये कहाँ से है? तो पहले मुझे लगा कि बाहर जो भैया एक शॉप किए हुए थे, तो मैंने कि वहाँ से ये पसंद करवाने के लिए लेके आए होंगे, लेकिन मुझे नहीं बिल्कुल पता था कि ये खुद से वो दोनों सूट पसंद करके मेरे लिए पर्सनली लेके आए हों। बोले ये रख लोगे? मैंने कि क्यों? कि अगर पसंद ना हो तो बता दो, और अच्छे लग रहे हो तो रख लोगे। लेकिन ये नहीं कहा कि ये बर्थडे गिफ्ट है क्या है, क्योंकि शाम का टाइम था और बर्थडे स्टार्ट नहीं हुआ था। 22 तारीख की शाम की बात है ये। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने नहीं कुछ किया, इग्नोर किया और मैंने पॉलीथीन रख दी। लेकिन मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं हो सकता है बंदे को याद आ रहा हो कि हाँ इसका कल बर्थडे है, तो मैंने पॉलीथीन रख दी। और फिर क्या हुआ, रात में इनको नींद आ रही थी, क्योंकि ये सुबह उठते हैं, ड्राइविंग वगैरह सीख रही हैं, और भैया तो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद में फिर इनका वहाँ से आके फिर ऑफिस निकल जाते हैं, ऑफिस से आते हैं 8-9 बजे, खाना खा के फिर ये पूरी तरीके से थक जाते हैं। तो कल यही हुआ था, ये पूरी तरीके से थके हुए थे। तो इन्होंने बस खाना वगैरह खा पी के ये लेट गए। इन्होंने काफ़ी कोशिश की कि ये 12 बजे तक जागे, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इन्होंने मुझे इस बार विश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नींद ने सुन नहीं दिया इनका। तो बस फिर क्या हुआ कि हम लोग लेट गए। आरू भी कल जल्दी सो गया था, क्योंकि आरू भी दोपहर में नहीं सोया था और मुझे भी थोड़ा आलस आ रहा था। तो ये 11:46 तक ऐसे फ़ोन देख रहे हैं और बार बार फ़ोन ऐसे बार गिर रहा है। तो मैंने कि सो जाओ, अगर नींद आ रही है तो सो जाओ। तो ये मतलब 12 बजने से 15 मिनट पहले ये सो चुके थे। तो क्या हुआ कि दीदी का मेरे पास मैसेज आता है कि हैप्पी बर्थडे रवीना। तो मैंने कहा दीदी को याद है, दीदी जाग रही है। तो फिर उसके बाद दीदी ने पूछा कि नितिन जाग रहे हैं? हमने कि नहीं, ये तो सो गए हैं। तो दीदी ने तुरंत इनके पास फ़ोन कर दिया, क्योंकि इन लोगों का प्लान ही कुछ और था। मुझे न कुछ पता ही नहीं था कि ऊपर और नीचे इन लोगों का क्या प्लान चल रहा है। तो फिर इनके पास इन्होंने फ़ोन किया, तो मैंने कि जब तक मैं फ़ोन के पास पहुँची तब तक इन्होंने फ़ोन उठा लिया था, उठ गए थे ये। तो ये तुरंत जाते हैं, मुझे नहीं पता ऊपर गए, मुझे ये लगा कि शायद गाड़ी की डिग्गी में कुछ रखा है, ये लेके आए। बस इतना पता था कि शायद कुछ लेके आए, लेकिन ये कुछ आइडिया नहीं था मुझे। तो फिर ये शायद ऊपर जाते हैं, ऊपर से चॉकलेट्स वगैरह और ये सब केक वगैरह का अरेंजमेंट करते हैं। तो इस तरीके से मेरा बर्थडे थोड़ा एक सरप्राइजिंग हो गया मेरे लिए। वैसे हर बार मतलब सेम यही होता है हम लोगों का एनिवर्सरी का, बर्थडे का। मुझे कोई ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, भले ही लड़कियां सोना चांदी किसी ना किसी चीज़ पे मरती हो, बट मुझे क्या है, समझ सकते हो मैं क्या ही बोलूँ। तो बस मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ों में बस खुशियाँ ढूंढती हूँ। मुझे बड़ी खुशी नहीं चाहिए, मुझे इतनी सी खुशी चाहिए लेकिन दिल से, मतलब अपनों का साथ होके। तो बस ऐसी कुछ रहा हम लोगों का दिन आज का। तो बहुत सारी बातें हो गई। तो आई होप गाइस आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और गाइस मेरे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि मेरे फ़ोन में कतई ही स्पेस नहीं है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो कैमरा में क्या ही उठाऊँगी। तो जब मुझे मौका मिलता है, कोई स्पेशल डे होता है, तो बस मैं इन्हीं के फ़ोन से शूट करती हूँ। तो बाय बाय गाइस।